हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने अपने किचन के लिए एक नया चूल्हा परचेज किया है। मेरा बहुत दिन से मन था। एक्चुअली जो मेरा पुराना वाला चूल्हा था वो कुछ खराब हो गया था। उसमें गैस ना बर्तन काले हो जाते थे। तो उसी की उसी में आज हमने बनाई है पूड़ी कचौड़ी और खीर। घर में कोई चीज़ आती है ना, नई चीज़, तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सोच रही हूँ ज़रूर किचन को कुछ अच्छे से डेकोरेट करूँ, क्योंकि मैंने अपने किचन में बहुत सारे चेंजेस। ये गैस चूल्हा हमें एक दिन पहले ही रिसीव हो गया था, बट मैंने स्टार्ट नहीं किया था। और स्टार्ट इसलिए नहीं किया था, मैंने सोचा था कि इसकी पूजा वगैरह और सबसे पहले इसमें कुछ मैं मीठा बनाकर स्टार्ट करूँगी। तो ये मैं ले आई थी एक दिन पहले और खोलकर मैंने चेक भी कर लिया था एक्चुअली कहीं से डैमेज वगैरह, क्योंकि जो बाहर की पैकिंग थी मुझे थोड़ी सी डैमेज लग रही थी। तो मैंने सोचा तुरंत इसे खोल कर देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता देंगे, रिपोर्ट कर देंगे इस वजह से। मेरे पास जो पहले स्टील का बर्नल था, मतलब गैस चूल्हा था, 2 गैस का। तो ये मैंने 3 का मंगाया है। पहले मैंने सोचा 4 का मंगाएं, बट स्पेस इतना है नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मेरा किचन जो नॉन मॉड्यूलर है, तो इस वजह से 3 का ही मंगाया। और वैसे भी 3 ही यूज़ होते हैं, 4 तो बहुत कम यूज़ होते हैं। तो शाम को जब ये मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने पूरा चेक किया, सेटिंग वगैरह इसकी करके देखी, सारी चीज़ों को लगा कर देखा। और ये तभी वो खोल रहे हैं। और ये वाकई में बहुत हैवी है। जो मेरा पहले वाला चूल्हा है उसे तो मैं निकाल के कैसे भी उठा उठा के साफ़ कर लेती थी, धुल भी देती थी। बट ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही हैवी है। इसे ऐसा पानी से धुलना भी नहीं होता है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इसे सिंपली सूखे कपड़े से ही मार दो, ये साफ़ हो जाता है। तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। ये पिगन का है जो हमने मंगाया है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, देखने में एकदम एक बढ़िया लग रहा है। और सच मानिए, अगर आप किचन में इसे रखते हैं ना तो एकदम किचन की लुक ही चेंज होता है, हो जाएगा इसे रखने पे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे किचन में एक नई चीज़ और ऐड हो गई। तो इसे पूरा सेट करने के बाद और रात में मैंने सारा काम कर लिया, किचन वगैरह भी साफ़ कर दिया डिनर करने के बाद। तो मैंने सोचा इसे लगा देते हैं और नेक्स्ट डे जब मैं उठूँगी तो सबसे पहले इसमें खीर बना के शुरुआत करूँगी। तो वही मैंने किया। ये अभी मेरा खाना पीना हो गया है, किचन भी साफ़ हो गया है। तो अब हम वहीं लगा देंगे ताकि हमें सुबह उठ के इसकी पूजा भी हो जाएगी। वैसे भी भाई सभी क्या होता है, हम इंडियन का तो वही है कि ना कोई भी नई चीज़ आती है तो उसकी पूजा करके ही शुरुआत करते हैं। तो ऐसा ही मैंने किया। मैंने सोचा इसकी पूजा वगैरह भी कर देंगे और कुछ मीठा भी सबसे पहले इसमें बना लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और ये बहुत ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है, ठीक ठाक है। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी स्लैब इसने कवर कर ली है। बड़ा है, बहुत छोटा नहीं होता। पहले वाला तो मेरा वो छोटा सा था, तो आधी स्लैब में ही आ जाता था। इसमें पूरी स्लैब कवर हो गई। और अभी जो इसमें वार्निंग का स्टिकर लगा हुआ है वो मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि कभी होता है ना कि थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसे यूज़ हो जाए, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ, तब मैं निकालूंगी। तो ये सुबह उठने के बाद मेरा काम वाम होने के बाद मैं इसमें सबसे पहले खीर चढ़ाऊंगी। तो खीर जो दूध का भगोना था मैंने उस पर ही खीर मैं चढ़ा दे रही हूँ। तो ये देखो मैंने फर्स्ट टाइम जलाई गैस, और नहीं होती है। तो ये मेरा जो उसकी बटन थी तो मुझसे ऑन नहीं हो रही थी, फिर बाद में पता चला कि इसे फोर्स करके खोलना होता है। तो ये मैं चावल डाल दूँगी। चावल मैंने उठने के साथ ही थोड़े से भिगो दिए थे, बहुत थोड़ी क्वांटिटी का मैंने चावल इसमें डाला है, क्योंकि खीर में ना बहुत कम ही चावल लगते हैं। जितना कम चावल होगा उतनी ही खीर आपकी टेस्टी बनेगी।
तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर खीर चढ़ा दी है और इसके बाद मैं खाना वगैरह भी बनाऊँगी। इसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं बनाने वाली हूँ पराठे, जो कि गोभी, गाजर, आलू, प्याज सबका मिक्स करके बनाऊँगी। पालक भी इसमें मिक्स करूँगी। पालक को मैं आटे में ही मिक्स कर दूँगी। तो ये बहुत ही हेल्दी पराठा है। काम करने के साथ मैं भी ये भी ध्यान रखती हूँ काउंटर टॉप भी साफ़ होना चाहिए, तो मैं एक पॉलीथीन रखती हूँ जिसमें वो छिक्कल वगैरह भी सारा मैं उसी में डालती जाती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को कद्दूकस कर लिया है। और ना सबसे पहली बात है, अगर आप नाश्ते में कुछ बनाते हैं ना तो कुछ हेल्दी बनाइए, क्योंकि दिन की शुरुआत होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ हेल्दी बनाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को क्या है कि कचौड़ी या तो पराठा खाते हैं या मतलब ऐसे कुछ हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ। पराठे कचौड़ी जो भी खाना होगा बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गोभी लिया है और एक बड़ा साइज का उबला हुआ आलू लिया है, इसमें गाजर लिया है, प्याज लिया है, कुछ हरी मिर्च और मसाले आप ऐड कर सकते हो। मैं सिंपली नमक इसमें डालती हूँ, जीरा डालती हूँ और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर लिया है। तो इतनी सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर देंगे और कोशिश करें कि जब आपको बनाना है तब नमक ऐड करें। मैंने इसमें पहले ही ऐड कर दिया, मुझे याद नहीं रहा था। बाद में थोड़ा सा गीला भी हो गया था, इसके लिए मैंने कढ़ाई पे इसे थोड़ा सा सुखा भी लिया। तेज़ आंच में सूख जाता है आराम से अगर आप इसे कढ़ाई में वो करते हो तो इसे मिक्स कर देंगे। और वैसे भी सुबह का टाइम बहुत ही मतलब इतना काम हो जाता है, तो मैंने ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बनाई हैं। टिफ़िन में ये यही लगा लेंगे, खीर और ये कचौड़ी पूड़ी जो भी मैं बनाऊंगी वो तो लगा लेंगे। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाई है, बट मैं शाम को छोले बनाऊंगी, इसके लिए मैंने छोले भिगो कर रख दिए हैं अभी सुबह से ही। तो इसका जो मैंने प्रसाद निकाला था वो मैंने पूड़ियाँ निकाल ली थी, उसके बाद उसी कढ़ाई में मैं पराठे बनाने लगी थी। तो प्रसाद में मैंने इसका प्रसाद चढ़ा दिया था, बना दिया था। इसके बाद मैं आगे इसमें खाना वगैरह बनाने लगी थी, जो भी इनको टिफ़िन में ले जाना है या ब्रेकफास्ट करना है तो ये बनाने लगी थी। आप देख सकते हो एकदम हेल्दी पराठे। तो नाश्ता बिल्कुल तैयार है, आप भी आकर कर सकते हो, खा लीजिए आप भी। और ये बहुत ही हेल्दी पराठे हैं। तो इसमें बनाया मैंने चाय के साथ। सुबह का जो हम लोग की स्टार्टिंग होती है चाय से ही होती है। तो ये मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए और अब हम लोग साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। और अयांश का तो कोई पक्का है नहीं कि वो कब खाता है कब नहीं खाता है, उसका जब मर्जी होती है तभी वो खाता है। तो अभी उसने मेरे बुलाने पे भी वो नहीं आया। और इनके जाने के बाद मैं सारा किचन वगैरह का काम कर लेती हूँ, जो भी काम होते हैं, क्योंकि फिर अयांश ना उसको भी खिलाना पिलाना देखना रहता है, पूरा टाइम उसी में चला जाता है। तो मैं तुरंत ही सारा किचन वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ। और जो भी जैसे होता है ना कि तुरंत तुरंत आप खाना बनाते हो, चीज़ों को साफ़ करके रख देते हो तो इतना मैसी नहीं होता है। तो मेरा भी किचन ऐसा ही है। मैं जब तक किचन में रहती हूँ कुछ ना कुछ साफ़ ही करती रहती हूँ। जब तक मेरा अगर कोई सब्जी बन रही है या चावल बन रहे हैं, कोई भी चीज़ बनती है, तो मैं एक पोछे से सारे डब्बे वगैरह जो भी चीज़ें हैं मैं क्लीन करती रहती हूँ। इतनी जल्दी इतने मतलब मैसी नहीं हो पाती है। सारी चीज़ों को मैं ठीक करके रखती हूँ, जहाँ से उठाती हूँ वहीं रखती हूँ। और ये सारा काम करने के बाद मैं पानी वगैरह भी स्टॉक करके हमें रखना पड़ता है, क्योंकि फ़िल्टर हमारा मोटर से कनेक्ट है। हमने टंकी से कनेक्ट नहीं करवाया था, इसलिए मैं एक वाटर कूलर में इसे भर के रखती हूँ। ये एक दिन में 1 या 2 बार मुझे भरना पड़ता है। मैं स्टॉक करके रख लेती हूँ इसे। और कुछ जैसे सर्दियाँ हैं, गर्म पानी भी मैं रखती हूँ पीने के लिए और मेरे बेटे के लिए। तो अब उसका हो रहा है ब्रेकफास्ट। तो वो ब्रेकफास्ट में मैं उसे दे रही हूँ पपीता। तो अभी उसका मन था छत में जाने का, छत पे ही वो ब्रेकफास्ट करेगा जाके।
तो मैं लेके जा रही थी और यहाँ पर मैंने उसके लिए पानी लिया है गरम, जो कि वो सुबह-सुबह मैं उसे देती हूँ। वैसे सुबह एक बार दे चुकी थी, ये मैंने सोचा अगर पिएगा तो पी लेगा। तो अब देखो ये घूमता रहेगा, मैं इसे घूम-घूम के ही खिलाऊँगी। बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो उसे मैं पूरा घूम-घूम के ही खिलाऊँगी, इतना फिनिश करूँगी। और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा उसे धूप भी दिखा दूँ। बच्चों को धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है शरीर में। तो पूरा दिन बैक टू बैक इतने काम हो जाते हैं ना कि दिन का पता ही नहीं चलता है। और साथ घर देखना, बच्चे देखना बहुत कभी-कभी ना मुश्किल लगता है। तो यही है मेरा दिन का रूटीन। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। तो ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग।